अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दक्षिणी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली खानगी बस को खौफनाक हादसा, 43 लोग जिंदा जल गए, 5 लोग शदीद जख्मी। किरण कुमार रेड्डी का 31 अक्टूबर को सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। APSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर AK खान का जनूबी कोरिया के शहर सिविल का दौरा। और उत्तर प्रदेश के गांव में एक ही खानदान के 4 लोगों को नामालूम लोगों ने कत्ल किया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। महबूब नगर के पास बस में मरे 100 लोगों की लाशों को उनके रिश्तेदारों को देने में देर करने से इनकी परेशानियां और बढ़ जा रहे हैं। जुमेरात के दिन कितने की लोग लकड़ी के पुल पे है सो फॉरेंसिक लैब के बाहर अपने रिश्तेदारों के लाशों को लेने के वास्ते घंटों खड़े हुए रहे। DNA टेस्ट के बाद लाशों को उनके रिश्तेदारों को देने के वास्ते 1 हफ्ता लगता बोल रही। ये सुन के मरे 100 लोगों के रिश्तेदार और भी परेशान हो गए और इससे इनके गम में भी बहुत इजाफा हो गया। चारशंबे के दिन ज़िला महबूब नगर में बेंगलुरु से हैदराबाद आ रही थी सो बस में आग लगने से बस में थे सो कितने की लोग जल के वहीं मर गए। सेटविन के चेयरमैन मोहम्मद मकसूद अहमद 31 अक्टूबर को उर्दू मीडिया वालों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। उन्होंने बोले उनको आके 4 महीने हुए कते, ये 4 महीनों में क्या क्या काम सेटविन वाले करे उसकी उन्होंने तफसील बताए। उन्होंने बोले करनूल, कड़पा, विजयनगरम और अंबरपेट हैदराबाद में सेंटर कायम हुए। थोड़े दिन पहले चरणमस्तपुरा में कंप्यूटर सेंटर खोले। पूरे आंध्रा में सेटविन के 31 सेंटर हैं कते और 5 नए सेंटर जल्दी खोलेंगे बोले। मकसूद अहमद बोले 949 मेंबर इम्तिहान दे रहे, यहाँ से ट्रेनिंग लेके लोग बाहर जाके भी बहुत कमा रहे कते। सेटविन में बच्चियाँ और बच्चे अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग हुनर सीख सकते और अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते बोल के मकसूद अहमद बोले। माशाल्लाह, मैं जब जॉइन हुआ स्ट्रेंथ तो बहुत कुछ कम था। अभी तो स्ट्रेंथ मेरे पास तकरीबन 5000 के आसपास है। अभी कल मैं जॉइन हुआ तो जब से ओहदा लिया, जब से 2 बार फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स हो गए। अब सेकंड टाइम कल एग्ज़ाम 949 स्टूडेंट्स कल एग्ज़ाम लिख रहे 5 तारीख को, जिसमें हमारे 4 सेंटर हैं। हैदराबाद मोती गली, विजयनगरम, वरंगल डिस्ट्रिक्ट हनमकोंडा, सिद्दीपेट, यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। इसमें हम मेरिट बेस पे पेपर करेक्शन करके माशाल्लाह जिसका परसेंटेज आया उस हिसाब से पास करके सर्टिफिकेट दिए तो उन लोग अपना वहाँ से उन लोगों की नई ज़िंदगी शुरू हो जाती। सेटविन में और मज़ीद 5 सेंटर खोलने का इरादा इसलिए करे, काफ़ी लोगों का डिमांड है कि फर्स्ट एर्रागड्डा, सुल्तान नगर, शमशाबाद, चंदा नगर, हयात नगर, जीडी मटला। शाहीन नगर में है सो वादी सालेहीन में हफ्तेवारी ऋतु बाजार का इफ्तिताह हुआ। ये मिनी रैतू बाज़ार चारशंबे को चारशंबा वादी सालेहीन में लगेगा। इसका इफ्तिताह पहले के MPTC अब्दुल्ला बिन अवध करें। ये मिनी रैतू बाज़ार यहाँ पे लगाओ बोल के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है सो सईद बिन हाजिर कोशिशां करें। मिनी रैतू बाज़ार दिन के 1 बजे से 7 बजे तक रहेगा और अलग अलग दिनों में महेश्वरम के अलग अलग एरियो में ये बाज़ार लगेगा।
ये एरियो में तरकारियां लेना बोले तो सिर्फ बंडियों से लोग आके बेचे तो ले सकते थे। अब दूर दूर से ठेले वाले ठेले ढकेल के पानी में भीग के धूप में सूख के आए तो पैसे तो बढ़ के लेंगे। अब ये गरीब महल्ले वाले महंगी तरकारियां खरीदे तो जींगे कैसा, इस वास्ते ये रैतू बाजारां लगाए। इफ्तिताह करने के बाद अब्दुल्ला बिन अवध बोले, जब से सबिता इंदिरा रेड्डी महेश्वरम के MLA बने थोड़े थोड़े दिनों को तरक्की के कामा हो रही सो हो रही। इन्हों बोले थोड़े दिनों में यहाँ पे CC रोडां, ड्रेनेज के लाइना और ट्रांसफार्मर का काम भी होने वाला है। इसके वास्ते 15 लाख रुपये भी मंजूर हो गए। अब्दुल्ला बिन अवध और सईद बिन हाजर को लोग फूला पिनाए। पुराने शहर में मुहर्रम की तैयारियां जोरों शोर से हो रही। GHMC के मेयर माजिद हुसैन और दूसरे बड़े ऑफिसरां ओल्ड सिटी में हैं सो किते की आशुर खानों का दौरा करते हुए वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में मालूमात करें। इस वक्त मेयर माजिद हुसैन मीडिया वालों से बात करते हुए यकीन दिलाए कि GHMC की तरफ से मुहर्रम के बारे में पूरे सहूलतें देने की कोशिश करेंगे। कई को बोले तो मुहर्रम के महीने में शिया लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होना। इस वक्त उनके साथ मजलिस के कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी, मोहसिन बलाला, हबीब जैन आरिफ और बल्दिया लाइट और वाटर वर्क्स के ऑफिसर भी थे। మొత్తం ఏరియా తిరగడం జరిగింది। పని అన్ని సక్రమంగా సకాలంగా జరుగుతుంది। మెయిన్గా ఇక్కడ జరిగేది ఇప్పుడు కొన్ని రోడ్స్ ఉన్నాయి, ప్రొసెషన్ రూట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి దాని రోడ్ కూడా ఇప్పటి వరకు ఒక 40 lakhs వర్త్ ఆఫ్ రోడ్ కూడా బీటీ చేయడం జరిగింది। ఈ విధంగా చూస్తే టోటల్ ఈ సంవత్సరం మన సుమారు 2 కోట్ల రూపాయలది అన్ని వర్క్స్ చేయడం జరుగుతుంది। తర్వాత అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ లైటింగ్ గురించి, రోడ్స్ గురించి, అదేవిధంగా డ్రింకింగ్ వాటర్, టాయిలెట్స్ అండ్ ఈ ఏరియాలో కొన్ని చోట శానిటేషన్ కోసం కూడా ప్రత్యేకంగా డ్రైవ్ చేయడం జరిగింది। స్పెషల్గా కొన్ని ల్యాడర్స్ తెప్పించడం జరిగింది। అన్ని లైట్స్ రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది। అవసరం ఉంటే కొత్త లైట్, టెంపరరీ లైటింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది। సో అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చాలా బాగుంది। వచ్చే రోజులో రిమైనింగ్ వర్క్స్ కూడా పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది। సో ఇక్కడ సక్రమంగా మన ఈ మొహర్రం పండుగ జరుగుతుంది। 5 लाख की बड़ी रकम चोरी करे सो 4 लोगों को कमिश्नर टास्क फोर्स पुलिस वाले पकड़ लिए। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा मीडिया वालों से बोले, 21 अक्टूबर को हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पे ठाकुर क्रांति सिंह और 3 पुलिस कांस्टेबलों को पकड़े और इनके पास से 50 लाख रुपए मिले। ये लोग व्यापारियों के हवाले की रकम को लेके फरार हो गए थे कहते। अनुराग शर्मा बोले, ठाकुर क्रांति सिंह हिंदी नगर गोशा महल में रहता। इन्हें पहले हरि ओमकान कॉस्ट स्टील प्राइवेट लिमिटेड में पैसे वसूल करने का काम करता था और हवाले की रकम भी मुंतकिल करता था। 21 अक्टूबर को 3 कांस्टेबलों को लेके इन्हें किशनगंज को गया। वहाँ से क्रांति सिंह कांस्टेबलों को बोला, मैं हवाले की रकम लेने के वास्ते आहूजा कॉम्प्लेक्स में सावित्री स्टील के ऑफिस को जा रहा हूँ। तुम तीनों वहाँ आके मैं जैसी रकम लिया मेरे को पकड़ लेना। ये तीनों पुलिस वाले टास्क फोर्स वाले है बोल के तलाशी लेते लेते 50 लाख रुपए की रकम लेके भाग गए। इसके अंदर 4 आदमी इन्वॉल्व हैं। ठाकुर क्रांति सिंह गोशामहल का रहने वाला है। उसके अलावा 3 हमारे सिटी पुलिस के कांस्टेबल्स हैं, जी महेंद्र, वाई सचिन और पुरुषोत्तम, जो कि बेगम बाज़ार ट्रैफिक और चादरघाट पुलिस स्टेशन में काम कर रहे हैं। इन लोगों का क्रांति नाम के आदमी से परिचय हुआ और क्रांति पहले किसी एक स्टील कंपनी में काम करता था और स्टील कंपनी के लिए वो पैसा लाता था और ले जाता था। कभी कभी हवाला का पैसा भी होता था। उसको ये मालूम था कि हवाला ट्रांजैक्शन कहाँ किस एरिया में होते हैं शहर के अंदर, और वो ट्रांजैक्शंस को लेकर के इन सब ने मिलकर के टीम बनाई और प्लान बनाया कि अगर हवाले का मनी हम लोग पकड़ेंगे तो उसकी कंप्लेंट नहीं होगी। तो ये सोच करके इन लोगों ने 21 तारीख को ये लोग जो है किशनगंज एरिया में गए, जहाँ पे इसको क्रांति को मालूम है कि कुछ हवाला की दुकानें हैं और उन हवाला की दुकानों पे जो कि बंद थी उस टाइम, वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला। आगे जाके सावित्री स्टील बोल के एक कंपनी है, वहाँ पे जब इन्हें देखा कि उसमें से कुछ आदमी जो हैं एक बैग लेके निकल रहे हैं, तो उनको इन लोगों ने कि शायद उसमें पैसा होगा सोच करके फॉलो किया।
ये दोनों आदमी ये सुरेश और कोंडल राव थे। ये लोग मोटरसाइकिल पे जब पैसा लेके निकले वहाँ से और बंजारा हिल्स की तरफ जा रहे थे, रोड नंबर 12 पे ग्रेवयार्ड के पास में इन लोगों को महेंद्र और पुरुषोत्तम ने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद उनको कहा कि हम लोग टास्क फोर्स के आदमी हैं, ये पैसा किसका है, हमें शक है और आप हमारे साथ चलिए। जब उन लोगों ने थोड़ा डिले किया तो पीछे से सचिन और ये क्रांति भी गए और इन लोगों ने वो बैग लेकर के चले गए। उसके बाद ये महेंद्र और पुरुषोत्तम भी वहाँ से भाग गए। आरटीए के अफसरान शाहपुर चेक पोस्ट पे गाड़ियों की चेकिंग करके 9 गाड़ियों को रोक लिए। हमारे मुल्क में जब सब कुछ हो जाता, मुल्क के सरकारी ओहदेदार हड़बड़ा के उठते। ऐसा तकरीबन सब डिपार्टमेंटों के लोग करते। गफलत की नींद में सोए हुए आरटीए के लोग इस वक्त नींद से जगे जब 45 लोग सुबह सुबह नींद की हालत में जिंदा जल के राख का ढेर हो गए। चारशंबे को बेंगलोर से हैदराबाद आते वक्त महबूब नगर में एक खानगी बस को अंगार लग जाने से बस में बैठे हुए औरतां, मर्दां और छोटे बच्चे भून के कोयला हो गए। इन लोगों को पहचाना भी इनके रिश्तेदारों के वास्ते मुश्किल हो गया। ये सब कई को हुआ, ये तो जांच पड़ताल के बाद ही मालूम होगा। मगर इतना सब हो जाने के बाद आरटीए वालों को अपना फ़र्ज़ अचानक याद आ गया। वो लोग शाहपुर चेक पोस्ट पे गाड़ियों को रोक के गाड़ियाँ और कागज़ात चेक करे। फॉल्ट है सो 9 गाड़ियों को रोक लिए। आरटीए के इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम बोले, हादसों पे काबू पाने सख्त कार्रवाइयाँ आरटीए वाले करेंगे कहते। पानी आने से पहले कट्टा बनते या पानी घुस जाने के बाद। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल वाले आसार ख़दीमा और म्यूज़ियम वालों को पुराने बिल्डिंगों को चुना मारो और इन लोगों की हिफाजत करो बोल के बोले। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले, पुराने बिल्डिंगों की हिफाजत करो और जो बिल्डिंगां गिर जा रही इसको बचाने के वास्ते फौरी काम शुरू कर दो। अब ये नोटिस आने के बाद ऐसा दिख रहा पुराने बिल्डिंगां सेफ हो जाएंगे। जीएचएमसी की सेक्शन ऑफिसर श्रीधर रेड्डी की निगरानी में बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पे है सो सर्वे होटल के पास है सो गरीब लोगों की दुकाना और पान के डब्बे गिरा दिए। अपने इंडिया में रोज़ रोज़ महंगाई बढ़ते जा रही और ऐसी कौन सी भी चीज़ नहीं है जो सस्ती है और गरीब लोग इस्तेमाल कर सकते। प्याज, तरकारी, गोश्त, दालें सब के सब महंगे हैं। गरीब लोग कैसा जी रहे ये इन लोगों के दिल कुछ मालूम है। और इन लोग जो परेशानियां उठा रहे हैं इसको हुकूमत कम तो नहीं कर रही मगर इन लोगों के परेशानियों को और बढ़ा रही। क्या हुआ बोले तो हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पे है सो सर्वी होटल के पास गरीब लोगों के पान शॉपां, जूस शॉपां थे। इसको आज सेक्शन ऑफिसर श्रीधर रेड्डी बल्दिया के लोगों के साथ मिलके गिरा दिए और इन लोगों को पहले से भी नहीं बोले कि इन लोगों के दुकाना गिराने वाले हैं। इन लोग पहले तो गरीब, दूसरे इन लोग महंगाई से परेशान थे। अब इन लोगों के दुकाना तोड़ दिए तो इन लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, अल्लाह कुछ मालूम। बल्दिया वाले ये जो भी कार्रवाई करे वो कई को करे, कोई भी पूछने वाले नहीं है। सेक्शन ऑफिसर से मीडिया वाले पूछे बगैर बोले इन लोगों के दुकाना कई को गिराए तो इन्हों सही जवाब नहीं दिए और बोले इन लोगों को नोटिस नहीं देते और अगर कुछ भी पूछना है तो ऑफिस पे आके पूछ लो। सेक्शन ऑफिसर बहुत बड़े बड़े बातें कर रही, इनको मालूम है उनसे कोई भी नहीं पूछते, इस वास्ते इन्हों अपनी मर्जी चला ले रही। वो रोड पे इतने बड़े बड़े बिल्डिंगा हैं, वो कानूनी है क्या नहीं है कोई भी पूछने वाला नहीं है और ना कोई वो बिल्डिंगा गिराने वाला है। गरीब लोगों के बिल्डिंगा और दुकाना तोड़ दिए। राजीव आरोग्यश्री फ्री हेल्थ कैंप खिलवत मैदान में 31 अक्टूबर को हुआ। इसका इफ्तिताह चार मीनार के एमएलए अहमद पाशा खादरी करे। ये हेल्थ कैंप दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक चलते रहा। ये कैंप में पहले थे सो मेयर मीर जुल्फ़िकार अली, डिप्टी फ्लोर रीडर जीएचएमसी, मोहम्मद गौस कॉरपोरेटर, मोहम्मद मुकरम अली और सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर शरीक हुए। कैंप में ग्लोबल केयर, कामिनेनी मेडिसिटी, यशोदा, पुष्पागिरी आई हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीजों का मायना करे। बहुत लोग आके चेकअप कराए। एरिया कॉर्पोरेटर मीर जुल्फ़िकार अली साहब साबिक़ मेयर भी यहाँ पर मौजूद है और इस कैंप के रूह रवा
हमारे डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस बल्दिया के मोहम्मद गौस साहब, कारपोरेटर शाली बंडा, जो कैंप के एहतमाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, बड़े पैमाने पर इसकी तशहीर भी की है, जिसकी वजह से काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर शरीक हो रहे हैं और इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। ये मेडिकल कैंप गरीबों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गरीब लोग के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं, दवाओं की ख़रीद की क़ुव्वत नहीं रहती, बीमारियाँ भी महंगी हो चुके, दवाएँ भी महंगे हो चुके, इसलिए गरीबों को ज़्यादा सहूलत पहुँचाने के लिए मेडिकल कैंप क़ायम किए जाते हैं। इस नौइयत के मेडिकल कैंप और दूसरे इलाक़ों में भी रखे जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि गरीब इससे फ़ायदा उठाए और उनकी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी और तरक्की मिले, यही मकसद के तहत हम ये काम करते हैं। हमारे और एक कारपोरेटर मुकर्रम अली साहब भी यहाँ पर हमारे साथ इस कैंप में मौजूद है, मजलिस के सुदूर मुतमद्दीन। इंदिरा गांधी की 29वीं बरसी के मौके पे बोसा सत्यानारायणा गांधी भवन में इंदिरा गांधी को खिराज पेश करे। वहाँ पे कांग्रेस के पुराने लीडरां भी आए थे। बोत्सा मीडिया वालों से बोले, कांग्रेस पार्टी वाले ऑल पार्टी मीटिंग के वास्ते बुलाए तो तेलंगाना के लीडरां ये सोच रहे हैं तेलंगाना के बारे में फैसला हो गए बाद फिर ये क्या तमाशा है। दिग्विजय सिंह तो हमेशा ये बोलते एक बार लिए सो फैसला नहीं बदलता, और पहले पूरे मीटिंगा हो गए और सबके इत्तेफाक से ये फैसला लिए थे। तेलंगाना वाले लीडरों को शक हो रहा कहीं ये फैसला वापस तो नहीं ले लेते। మరలా ఈ పరిణామం జరిగిన తర్వాత ఎంఐఎం పార్టీ కూడా ఆ పరిణామాల్ని స్వాగతించిన సందర్భం. ఈ నేపథ్యంలో రాజకీయ లబ్ధి కోసం, రాజకీయ కోణంలో, రాజకీయ ఆలోచనతో అధికారమే పరమావధిగా ఆలోచన చేస్తూ రాజకీయ పార్టీలు ఇవన్నీ కూడా వారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు, పరిష్కారం కావాలని చెప్పడం జరిగింది. खुले नाले वैसे तो हमेशा ही डेंजर रहते, मगर बरसात के दिनों में तो और भी खतरनाक हो जाते। 8 दिन पहले जुमेरात की रात को पानी पड़ा था। बहादुरपुरे का नाला उबल गया। सड़क का बहते हुआ पानी नाले का पानी मिलके रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। वहां से मोटरसाइकिल पे जा रहे थे सो 2 लोग नाले में गिर के बह रहे थे। बहादुरपुरे के ट्रैफिक के बहादुर एसआई कोटेश्वर राव वो लोगों को नाले में बह के डूब जाने से बचा लिए, मगर मोटरसाइकिल इस वक्त नहीं मिली। 1 हफ्ते के बाद बोले तो जुमेरात को वो गाड़ी भी मिल गई। बस्ती के लोग खुले नाले के तरफ से बहुत परेशान हैं। बल्दिया के अफसरों से नाले के ऊपर जल्दी सैलाब डालो बोल के अपील कर रहे हैं। जाके आ रहे थे काम से, आते आते जर्रा आगे लेते कि पानी का पछाड़ ऐसा मारा नाले में से तो नीचे गिर गए। हम 2 जने नीचे गिर गए, 3 जने थे पूरे नीचे गिर गए। नाले का काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सालों भर से ऐसी हो रहा, लापरवाही हो जा रही। इससे मिला के 8-10 जने गिर गए अभी तक। ट्रैफिक को सामना पूरे मारा फुल पड़ गए, मारा हाथों पे घसीटे जान बच गई। लाखों अल्लाह का करम है, लाख गौते 3-4 गौते खा गए। 15-20 फीट का गड़ा है नीचे, 20 फीट के गड़े में नीचे गए। ये साइड से गए तो आगे पाइप के पास में निकले साहब। ఈయన ఇక్కడి నుంచి అంటే బహాదూర్పూర్ ఎక్స్ రోడ్ నుంచి జలాల్ బాబా నగర్ వెళ్తుంటే ఆ రోజు వర్షం విపరీతమైన వర్షం రావడం వల్ల వర్షం పొంగేసి నాలా పొంగి కిషన్ బాగ్ నాలా పొంగడంతో అతను 2 వీలర్ ఈ నాలలో పడిపోయింది. నాలలో పడిపోయినప్పుడు మనం అందరం ఏం చేసేటే ట్రాఫిక్ పోలీసు ల్యాండ్ ఆర్డర్ పోలీసు అందరూ కలిసేసి అతన్ని సేవ్ చేసి ఆ రోజు నేలలో పడిపోయిన అతన్ని మనం రక్షించడం జరిగింది. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में है सो बधाई एरिया में मजहब के नाम पे फसादा हो गए और 3 लोग मर गए। मुजफ्फरनगर में गए 100 महीने में फसादों से 60 लोग मर गए थे और हज़ारों लोग बेघर हो गए थे। पुलिस वाले बोल रहे हैं इलाके में टेंशन से फसादा हो गए, मगर अब फुल सिक्योरिटी लगा दिए और जो गड़बड़ियाँ फसादा कर रहे हैं उनको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे बोल के भी बोले। डीजीपी बोल रहे हैं फसादा नहीं होना बोल के पूरे ज़िले में हाई अलर्ट भी लगा दिए। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इंदिरा गांधी की 29वीं बरसी है बोल के इनको बहुत याद करे और हिंदुस्तान के वास्ते उन्होंने जो कामा करे इसकी भी तारीफ करे।
विशाखापट्टनम में हुए फंक्शन में इन्होंने इंदिरा गांधी के पुतले पे फूलां चढ़ाए और उनको बहुत याद करे। मीडिया वालों से बात करते हुए इन्होंने बोले इंदिरा गांधी रियासत के टुकड़े करने के खिलाफ थे और इन्होंने जिंदा रहे तक रियासत के टुकड़े नहीं होने दिए। चीफ मिनिस्टर ये भी बोले इंदिरा गांधी आखिरी वक्त तक मुल्क की तरक्की के वास्ते काम करते रहे। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली खानगी बस को खौफनाक हादसा, 43 लोग जिंदा जल गए, 5 लोग शदीद जख्मी। किरण कुमार रेड्डी का 31 अक्टूबर को सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। APSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर AK खान का जनूबी कोरिया के शहर सिविल का दौरा। और उत्तर प्रदेश के गांव में एक ही खानदान के 4 लोगों को नामालूम लोगों ने कत्ल किया। तो नाजरीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोगों का अहमद को इजाज़त दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्रामा भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।